अध्याय 8.0 के अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 8.3 शुरू करेंगे। और इसमें ये बताया गया कि पूछा गया है कौन सी संख्या बड़ी है, कारण भी लिखिए। उसमें संख्या नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये सब संख्याएं ही कहलाती हैं, ठीक है ना। संख्या और अंक में समझ में अंतर है ना। संख्या वो है जिन ये जो प्रतीक चिन्ह है इनको हम बोलते हैं तो ये संख्या होती है, और जब हम लिख देते हैं तो अंक होता है। तो यहाँ लिखा है वो तो अंक है, और जब हम बोल रहे हैं तो उसी को संख्या बोलते हैं। तो कौन सी बड़ी है इसका कारण भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा बड़ा है। तो ऐसे शब्दों को हल करने के लिए क्या किया जाता है, इनको पहले भिन्न में बदल लिया जाता है। तो 0.3 को कैसे लिखेंगे, 0.3 को लिख सकते हैं हम 3/10, ठीक। एवं 0.4 को क्या लिख लीजिए, 4/10। ये तो पढ़ ही चुके हैं। दशमलव हटता है तो 1 आता है, और फिर जितने अंक रहते हैं शून्य लग जाता है, ऐसे ही आ गया। अब दोनों की तुलना कर लेते हैं। 3/10 एवं 4/10। अब देखिए दोनों के हर समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी। तो 4 बड़ा है 3 से, अर्थात 4 बड़ा है 3 से, अर्थात इधर वाली जो संख्या होगी वो बड़ी होगी। तो इधर वाली संख्या किससे बनी थी, इससे। अतः 0.4 या 0.3, तो ये बड़ा हो जाएगा 0.3 से। ये जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह बी सी डी लेते चलेंगे एक एक करके। अब बी पार्ट लेते हैं। 0.07 या 0.02। तो पहले 0.07 को लिख लेते हैं। 0.07 को जब हम इसको खोलते हैं तो क्या बनता है, पहले ये देख लेते हैं। तो ये बनेगा, ऊपर तो 7 है और दशमलव की जगह 1 लगाया जाता है, और जितने अंक होते हैं उतना शून्य लिख दिया जाता है, यानी ये 7/100 बना, ठीक। 0.02 को लेते हैं। 0.02 ये बनेगा, ऊपर तो 2 बनेगा, नीचे बनेगा 100। अब देखिए दोनों की तुलना कर दीजिए। तो 7/100 एवं 2/100। देखिए 100 में से 7 हिस्से, 100 में से 2 हिस्से, ज्यादा हिस्से किस पे आ रहे हैं, 7 वाले में आ रहे हैं। और 7 वाला किससे बना है, 0.07 से। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 7 बड़ा है 2 से, अतः 0.07 बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा का चिन्ह है, ठीक है। थोड़ा 0.7 को ऐसे कर लीजिए, समझ में। ये बड़ा हो जाएगा 0.02 से। और इसमें कारण भी लिखना था, तो कारण में क्या लिखें, कारण में ऐसा लिख दो आप कि ये जो कारण ऐसा इकाई है, फिर दशांश है, फिर शतांश। इकाई, दशांश, शतांश। तो 0.0 के का शतांश 0.2 के शतांश से बड़ा है, इसमें लिखेंगे। कारण 0.07 का शतांश
0.07 के शतांश, ऐसा लिख, के शतांश का 7, ठीक है। 0.07 के शतांश का 7, 0.02 के शतांश के 2 से बड़ा, बस ये हो जाएगी, कारण हो जाएगा। ऐसे कर लो चाहे अलग से, तो कारण में दे देना है कि वो तो ये कौन सी संख्या बड़ी, ये तो आ गई, तो कारण दे देना है कि दशांश शतांश, तो 0.0 के शतांश का ये 7 अंक जो है 0.02, यानी इसके शतांश में जो 2 है इससे बड़ा है, यानी 7 बड़ा है 2 से, इसलिए ये 0.07 0.02 से बड़ा है। ऐसे कारण भी देना है, ठीक है। अब इसमें सी पार्ट है 3 या 0.8, देखिए 3 तो पूरा 3 ही है, 3 एक पूर्णांक है, 3 एक पूर्णांक है और धन पूर्णांक भी 0 है, तो 3 एक पूर्ण संख्या है। क्या है ये? पूर्ण संख्या है। और 3 में ऐसे लिखेंगे, 3 में 3 स्वयं में 3 स्वयं एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। और 0.8 में 8 में 0 पूर्ण संख्या है, क्योंकि 3 0 से बड़ा है ना, 0 3 से बड़ा है, अतः 3 0 से बड़ा है, अतः 3 बड़ा हो जाएगा 0.8 से। ये जवाब होगा। कारण लिखना है, कारण में दे देना है 3 पूर्ण संख्या का 3, ठीक है। 0.8 के पूर्ण संख्या 0 से बड़ा है, ये 3 बड़ा है 0 से, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा कारण के साथ। उसी तरह इसका डी लेते हैं। अब इसका डी पार्ट लेते हैं, 0.5 या 0.05। तो 0.5 को कैसे लिखते हैं और 0.5 को खाली ये भी देख लीजिए। तो 0.5 से जो बनेगा वो बनेगा 5/10, ठीक। अब 0.05 से क्या बनेगा 5/100, ठीक। अब यहां पर दोनों में अंतर कहां पर है? अभी दोनों को ये एक जैसा जब तक नहीं बनेगा तब तक तो काम नहीं बनेगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें भी ये दशांश है और ये शतांश, दोनों में अंतर नहीं होगा। तो दोनों को पहले क्या करना है, पहले जो है इसमें शतांश लगाने पड़ेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसमें से अगर एक 0 और लगाएंगे तो इस शतांश में क्या आ रहा है 0/100 लगा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? या फिर इसका पूरा अगर अलग अलग से लिखें तो थोड़ा सा कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं 0.05 को कि ये जो पहला 0 है, 0 को तो पहला आ जाएगा जो स्थानीय मान 0/10, और इसका आ जाएगा
5/100। यहां देखेंगे। अब तुलना कर लीजिए। तुलना क्या करेंगे? तुलना इधर 5 का इधर 0 से कौन बड़ा है? 5। ठीक है, इधर देखेंगे 5/10 और 0/, ठीक है। अब यहां से देखेंगे तो क्या दिख रहा है? जो पहला वाला इलाका है इसी में से पता चल जा रहा है कौन ज्यादा अंतर है। ये तो खैर बाद की बात है। तो अगर शुरुआत ही अगर हमको पता चल जाए तुलना कर ली, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 0.0, ये 5 जो है 5/10 का 5, 0/10 के 0 से बड़ा है, यानी 5 बड़ा है 0 से। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? ये जो है इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि 0.5 बड़ा हो जाएगा 0.05 से। कारण में भी लिख दीजिए। कारण में जो ये लिखा है कि 0.5 का 5 के दशांश का 5, 0.05 के दशांश के 0 से बड़ा है। ठीक है, इसलिए ये जो है इधर 0.05 से बड़ा हो जाएगा। लेते हैं ई पार्ट। अब ई में है 1.23 या 1.2। तो पहले इसका वर्णन लिख लेते हैं कैसे कैसे, तो आसान रहेगा। तो 1.23 को कैसे लिख सकते हैं? एक तो पूर्ण संख्या है और 2 आएगा इसका स्थानीय मान 2/10 और इसका आ जाएगा 3/100। ठीक, इसमें का भी बना लीजिए 1.2 का। तो एक तो ये पूरा है और ये 2/10 भी पूरा है, मतलब 2 दशांश है। और इसमें ये ज्यादा है, इसमें नहीं है, तो इसको बना लीजिए 0/100 बना लीजिए। जो चीज नहीं रहती तो उसको बराबर करने के लिए बना लेते हैं। अब तुलना कर लीजिए, 1 से 1 बराबर है, 2 से इधर का दशांश का 2 बराबर है, शतांश में ये 3 0 से बड़ा है। जब शतांश में 3 0 से बड़ा है तो ये शतांश में 3 0 से बड़ा है। जब 3 0 से बड़ा है तो 3 कहां से आया था? ये वाले में। ये किस में है? इसमें है। तो 1.23 बड़ा हो जाएगा 1.2 से। कारण लिख दीजिए। कारण में दे दीजिए कि 1.23 के शतांश का 3 1.2 के शतांश के 0 से बड़ा है। कारण 1.23 के शतांश का 3, ठीक है, 1.2, अब 2 में शतांश तो है नहीं तो बनाया गया है कि शतांश 0 से
बड़ा है, ये कारण लिखना है। और पहले हम लिख ही चुके हैं 3 शून्य से बड़ा है। अब लेते हैं एफ पार्ट। एफ ये है 0.099 या 0.19। तो पहले इसका विस्तार कर लेते हैं। 0.099 का स्थानीय मान बना लेते हैं विस्तार कर, ठीक है। तो इकाई में शून्य से कोई लेना देना नहीं, इधर भी शून्य है। यहां से शुरू करते हैं। तो 0/10, इसमें ये इकाई भी ले लो, इकाई में शून्य है तो इकाई में शून्य भी लगा लो। चलो 0/10 ये बन जाएगा शतांश में 9/100, और ये सहस्त्रांश यानी हजारवां भाग में भी 9 लिखा है, ठीक है। इसमें देखिए 0.19 में क्या लेना है। 0.1 में इकाई में शून्य है, फिर दशांश में है 1/10, ठीक है। और फिर इसमें हो जाएगा 9/100। अब देखिए इनकी तुलना कर लीजिए। इकाई में शून्य है, दोनों का बराबर है। इधर दशांश में शून्य है, इधर 1 है, मतलब इससे तो ज्यादा ही है ना ये। तो यहीं से तो यहां से ही पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। तो इसमें इधर में शून्य है, इधर 1 है, तो जो 1 शून्य से बड़ा होता है दशांश, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। दशांश में 1 शून्य से बड़ा है, 1 बड़ा है शून्य से। जब 1 शून्य से बड़ा है तो इधर वाली संख्या इससे बड़ी हो जाएगी। आता है 0.19 बड़ा हो जाएगा 0.099 से। ये समझ में आ रही है। तो अब कारण लिखना है, कारण में दे दीजिए। कारण में क्या लिख देंगे कि 0.19 के किसका 0.19 का दशांश वाला हिस्सा के दशांश का 1 0.099 के दशांश 0 से बड़ा है, बस ये कारण हो गया। तब जी पार्ट है 1.5 या 1.50। तो 1.5 को पहले विस्तार कर लीजिए। 1.5 को लिखेंगे तो ये तो एक पूर्ण संख्या होगी, और ये 5/10 बन गया। इसको लिख लीजिए 1.50 में, तो ये एक पूर्ण संख्या है, और ये 5/100 बनेगा, 5/10 बनेगा, और ये बनेगा 0/100। अब इसमें शतांश नहीं है तो इसको भी शतांश में बना लीजिए, तो ये भी 0/100 हो जाएगा। अब देख लीजिए, तुलना कर लीजिए कि दोनों में पूर्ण संख्या ही बराबर है, दशांश भी बराबर है, शतांश भी बराबर है। तो दोनों में सब कुछ बराबर है, अतः ये बड़ी छोटी नहीं आएगी, ये बराबर हो जाएगा। तो 1.5 एवं 1.50 में सभी स्थानीय मान बराबर हैं। सभी स्थानीय मान बराबर हैं। सभी स्थानीय मान बराबर हैं, अतः 1.5
बराबर हो जाएगा 1.50 के। यही कारण भी है, ठीक है, इसमें कारण अलग से देने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बराबर है। अब 1.431 या 1.490, तो इसका पहले स्थानीय मान बना लेते हैं। 1.431 का विस्तार करेंगे तो ये एक पूर्ण संख्या है, 4 है दशांश और 3 है शतांश और 1 है हजारवां हिस्सा, यानी कि 1/1000। ठीक है, इसमें लेते हैं 1.490 में क्या लेते हैं, ये एक पूर्ण संख्या, 4 दशांश का आ गया और ये 9 आ जाएगा शतांश का और ये 0 आ जाएगा हजारवें का। अब तुलना कर लेते हैं, तुलना कर लो। एक बराबर है, ठीक है, पूर्ण संख्या बराबर है, दशांश बराबर है, शतांश में देख लो ये इधर 3 है इधर 9 है, तो इसमें शतांश में 9 3 से बड़ा है। ठीक है, 9 बड़ा है 3 से, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। जब 9 बड़ा है तो कौन सी संख्या बड़ी दिखेगी, ये वाली संख्या। तो अतः 1.490 बड़ा हो जाएगा 1.431 से। ये बात समझ में आ गई? तो ये बड़ा का चिन्ह है, ठीक है ना। तो कारण देना है, इसमें कारण दे देंगे कि कारण ये शतांश में आया है ना, तो 1.490 के शतांश का 9 किसके 1.431 के शतांश के 3 से बड़ा है। बस ये कारण हो जाता है। इसी तरह इसके आगे का लेते हैं।